का स्वागत करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूटी के हमारे अध्यक्ष श्री अरुण जी, जो को कन्वीनर के नाते जो टीम हमारे साथ देख रही है उनमें अरुण प्रभात जी हैं, उसके साथ पुनीत महाजन जी मेरे इस तरफ बैठे हैं जो बीजेपी कन्वीनर हेल्थ एंड मीडिया सेल के हैं। तीसरे नीतीश महाजन जी बैठे हैं, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं हमारे। और मेरे साथ हमारे अपने मीडिया के हमारे सेक्रेटरी स्टेट के हमारे प्रदीप जी बैठे हैं। आज हम सब जो हमारी कोविड-2 है, सेवाई संगठन के नाते हम लोग ये कार्य देख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाकर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर कार्य कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस कोविड की जो महामारी जम्मू कश्मीर में पड़ रही है, इस महामारी को हम किस प्रकार से निपटें। और आज आके हमने देखा कि जिस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे काम कर रही है, ये बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि आज जो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल बख्शीनगर में है, इन लोगों ने जब ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पे लगाए थे, क्या कारण है कि वो प्लांट आज जिस प्रकार से थोड़ी देर के बाद उनका फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स की डेथ हो रही है। कल रात को बात हुई कि किस प्रकार से जो गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ भी कल ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वहाँ पे भी कल पेशेंट्स नहीं ली जा रहे थे। इसी प्रकार से हम अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो नारायणा हॉस्पिटल पिछले 7 दिन से एक भी पेशेंट नहीं ले रहा। अगर हम बत्रा में देखें तो 40-50 के 110 की कैपेसिटी के बाद 40-50 पेशेंट लेना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये इंजीनियरिंग जो उनका डिपार्टमेंट है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कारण है कि आज कोविड के लिए 1 साल से जो महामारी थी, 1 साल हो गया, आप लोगों ने क्या इसके ऊपर कदम उठाए हैं। आज आप लोग सचमुच में क्रिमिनल अगर हैं तो आप लोग हैं, जो ये लोगों को यहाँ पे जो सजा मिल रही है वो सिर्फ आप इंजीनियर और मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उनके कारण मिल रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ मर रहे हैं वो आपके कारण मर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने सिटी हॉस्पिटल इनटू ट्राई एज सेंटर घोषित किया कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी मरीज होगा, पहले वो सिटी हॉस्पिटल जाएगा। पर सिटी हॉस्पिटल की अगर हम पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम ही नहीं। जिस हॉस्पिटल के अंदर हर पेशेंट ने जाना है, सीटी स्कैन कराना है, वहां पे इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट देखें वहां स्किल मैनेजमेंट चाहिए। वहां पे जो भी पेशेंट आता है, उनको कोई माइनर कोविड है, किसी को मेजर कोविड है, पर वहां पे किस प्रकार से मैनेज करके, किस प्रकार से उनको दूसरे हॉस्पिटल में भेजना है, इसकी व्यवस्था कैसे करनी है, इसमें भी मैनेजमेंट वहां फेल है। आज की तारीख में लोग धक्के खा रहे हैं, पर वहां की मैनेजमेंट को भी वहां पे अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए कि कोई रात को वहां पे आता है तो आप किस प्रकार उस पेशेंट को देख के बाकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तीसरा, जो वहां पे जिस प्रकार से ये लोग रोज एडवाइजरी जारी करते हैं कि इस हॉस्पिटल में रात को इतने बेड हैं, इस हॉस्पिटल में रात को इतने बेड हैं, इस हॉस्पिटल में रात को इतने बेड हैं। अगर ये रात को 15 बेड खाली बताते हैं तो पेशेंट जम्मू में क्यों धक्के खा रहे हैं रात को हॉस्पिटल के अंदर जाकर? उनको बेड क्यों नहीं मुहैया कराए जाते? क्या व्यवस्था इन लोगों की है? तीसरा, जो इनका यहां पे इतना बड़ा जम्मू कश्मीर, और खासकर जम्मू की बात करूंगा, नो मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा डोनेशन कैंप। यहां पे आप प्लाज्मा डोनेट करके किस प्रकार उसकी व्यवस्था करनी है, इसका कोई भी यहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। क्या कारण है कि आप लोग क्यों पीछे चल रहे हैं? तीसरा, जो यहां की एडमिनिस्ट्रेशन है,
एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी आज ना के बराबर है, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप नहीं है। तो यहाँ गवर्नर महोदय जो हमारे एलजी हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कम से कम अपने फोन उठाने चाहिए। आम जो जनता है वो किससे रूबरू होगी? और खासकर जो एनजीओज हैं, जो नुमाइंदे हैं पब्लिक के, या जो पार्टीज हैं, मैं सब पार्टी की बात करता हूं, उनसे तालमेल रखना चाहिए कि जो ग्रास रूट लेवल पे क्या कमियां हैं उसको हम किस प्रकार से हम उन कमियों को पूरा कर सकें। यह भी बड़ी जरूरत है। आप बंद कमरे में अगर आप लोग मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं जब तक आप फीडबैक लोगों के नुमाइंदों से नहीं लेंगे। तीसरा, जो 108 एम्बुलेंस की जो सुविधा है, आज वो भी सुविधा फेल हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए 108 की जो सुविधा है एम्बुलेंस की, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और लोगों को समय पे किस प्रकार से एम्बुलेंस पहुंची जाए, इसकी व्यवस्था भी बड़ी जरूरत है आज की तारीख में। तीसरा, पांचवा पॉइंट, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इन गवर्नमेंट ने तो फैक्ट्री को अपने अंदर ले लिया कि ब्लैकमेलिंग ना हो या उसकी पूर्ति की जा सके, पर आम व्यक्ति को घर पे सिलेंडर किस प्रकार से मिलेगा? 5 लोगों की या 4 लोगों की एस ऑफिसर की इन्होंने टीम बनाई और ऑफिशियल बोला कि ये सिलेंडर मुहैया कराएंगे, पर वो लोग कॉल तक नहीं उठाते। उनके साथ हमारा मानना है कि एनजीओ या कोई ऐसे संस्था जोड़कर जो विधिवत रूप से उन सिलेंडर को सही पेशेंट तक पहुंचाए। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर फोन वो उठा भी लेते हैं तो वो डॉक्टर से जाके लिखवा के लाएंगे। आम डॉक्टर के पास डिग्री है पर वो नहीं लिख सकता, खाली हमारे सिटी हॉस्पिटल वाले ही लिख के देंगे तो वो उसको सिलेंडर देंगे। जब तक ये कार्रवाई होगी तब तक हमारा पेशेंट भगवान को प्यारा हो जाएगा। उसके बाद जो पिछली हमारी डिमांड है कि सबसे पहले वहां पे जो पैरा मेडिकल स्टाफ्स हैं उसकी इतनी कमी है, उसको किस प्रकार से पैरा मेडिकल स्टाफ को लगाया जाए और किस प्रकार से उसकी भर्ती की जाए। या नर्सिंग हॉस्पिटल्स या पैरा मेडिकल हॉस्पिटल जो कॉलेजेस हैं, वहां से हजारों की तादाद में बच्चे पास होकर निकले हैं। इनको चाहिए कि वो नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं वहां के जो बच्चे हैं उनको 5 या 6 महीने की सैलरी पे लिया जाए। वो ट्रेंड बच्चे हैं और वहां पे इन लोगों को इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए। वहां पे कोविड सेंटर खोल के उन बच्चों को लगाना चाहिए। और जो गैजेट्स हैं आज की डेट में, जो कोविड में गैजेट चलते हैं, चाहे वो मशीन्स हैं जो ऑक्सीजन के लिए घर पे लगाई जाती हैं, उनकी भी ब्लैक मेलिंग को किस प्रकार से रोकना है। आज ब्लैक मेलिंग माफिया किस प्रकार से हावी है। जो 30,000 की जो मशीन है आज लाख लाख में बिक रही है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं लोगों को वो मशीनें मुहैया करा रही बाजार में सस्ते दामों में? इन सब बातों को देखते हुए मैं मीडिया के माध्यम से आज गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? और यहां पे कम से कम 1500 बेड जो ऑक्सीजन से लिप्त हों, वो कम से कम 1500 बेड की और यहां पे जरूरत है जम्मू के अंदर तत्काल। और साथ में यहां पे वेंटिलेटर की जरूरत है। उसके लिए क्या कदम डिपकॉम उठा रहे हैं? साथ में आप लोगों ने बार बार पढ़ा मीडिया के माध्यम से कि कोविड-2 की लहर आने वाली है। 1 साल के अंदर आप लोगों ने क्या किया? और अब तो कोविड-3 की लहर भी आने वाली है। जम्मू कश्मीर कहां तक ये एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाएगी, ये हमें सोचना चाहिए। खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपील की थी कि जो मेडिकल पर्सनल रिटायर हैं, प्री मैच्योर ऑफिसर जिन्होंने 2 साल पहले मैच्योरिटी ले ली थी, उन लोगों को लगाना चाहिए। उसके बाद जो लोग
अपनी मर्जी से सर्विस देना चाहते हैं उनको अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। जब तक पैरा मेडिकल स्टाफ बढ़ेगा नहीं, जब तक नए ये लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे नहीं, जहां पे 24x7 हावर में सिर्फ पैरा मेडिकल स्टाफ भी रहे और छोटे छोटे इक्विपमेंट गैस के ऑक्सीजन के वहां पे लगाए जाएंगे, तब जाके यहां स्थिति सुधरेगी। क्योंकि ये जो कोविड है, ये हमारी जो लड़ाई है, जंग है, ये साइकोलॉजिकल भी जंग है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस घर में कोविड एक व्यक्ति को भी हो जाता है, वो व्यक्ति सिक हो जाता है, उसका पूरा परिवार डिप्रेशन में चला जाता है। ये साइकोलॉजिकल भी है। अगर हम ऐसे स्कूलों के अंदर कोई कोविड सेंटर खोल देंगे, यहां पे पहले दिन ही अगर वो पेशेंट वहां पहुंच जाएगा, उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो मेरे को लगता है कि उसका पूरा परिवार बच सकता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे जो हमारी हेल्पलाइन है उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये ड्रॉबैक्स हैं जो हम कह के थक गए हैं, इसलिए हमने आज मीडिया के माध्यम से अपने हॉनरेबल एलजी साहब को जगाने की कोशिश की है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए बोलें कि वो लोगों के साथ, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिलकर ये लोग कार्य करें। और आज कोविड जो है शहर से गांव के अंदर फैल रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज शहर से गांव के अंदर फैल रहा है। उसका एक ही कारण है, जो मास टेस्टिंग करते हैं, सड़क के ऊपर खड़े होकर आने जाने वाले को रोककर ये मास टेस्टिंग करते हैं ये लोग, जिसके कारण वहां पे अगर 50 टेस्टिंग में 10 कोविड लोग आते हैं, वो वहां 10 मिनट खड़ा करके उनको घरों में भेज देते हैं। कोई वो लोग जो टेस्टिंग करवाते हैं, वो लोग या तो पुंछ का है या रजौरी का है या कहीं का है, और वो लोग अपने गांव में चले जाते हैं। इनको जो चुने हुए कॉरपोरेटर हैं शहर के अंदर, उनके माध्यम से वार्ड वाइज टेस्टिंग करानी चाहिए। और जो पंचायत हैं, जो पंचायत घर है हमारे, वहां पे जो सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी के जो मेंबर हैं, उनके माध्यम से हर गांव के अंदर इनको पर्टिकुलर टेस्टिंग करा के जो लोग कोविड पाए जाते हैं उनको पर्टिकुलर इलाज कराकर उनको फैलने से रोकना चाहिए। ऐसी सारी व्यवस्था करना चाहिए। हम इसके लिए आज यहाँ पे बैठे रहे। मैं आप सब मीडिया वालों का अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।